मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर अभी भी जारी है और इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहरों या गांव हर निचले इलाके में पानी भरा है। सड़कें खेत तालाब में तब्दील हो गए। ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ का पानी उतरा है। वहां बर्बादी का असल मंजर अब दिख रहा है। लोग लाचार हैं, बेबस हैं। हालांकि प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ये सभी मिलकर सेना के साथ बचाव कार्य में जुटे हैं। मुरैना में बाढ़ प्रभावित गांवों में सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। जवान चंबल नदी के किनारों के गांवों में फंसे लोगों को नाव के जरिए निकालकर राहत कैंपों में ला रहे हैं। कई समाज सेवी संस्थाएं राहत कैंपों में जाकर लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था कर रही हैं। साथ ही कैंप में बीमारों का इलाज भी किया जा रहा है। भिंड के करीब 100 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन बाढ़ ने जो कहर ढाया है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। घरों में अब भी पानी भरा है। ज्यादातर घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। घरों में रखा सामान बह गया है। गांव, घर, रास्ते कीचड़ से सने पड़े हैं। लोग बेबस और लाचार हैं और अभी भी राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। इधर गुना में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। निचले इलाकों के घरों के साथ ही सदर बाजार में दुकानों में पानी भर गया। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गयी। ग्रामीण इलाकों में कच्चे घरों को नुकसान पहुँचा है। अशोकनगर जिले में भी लगातार हो रही बारिश से बुरे हाल है। नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों में घरों में बारिश का पानी घुस गया है। कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए। पुलिया डूब गए हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। बहादुरपुर कस्बा 2 नदियों के उफान के कारण टापू में तब्दील हो गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटा है। भोपाल में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। शहर के 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर जल भराव की स्थिति है। 2 अंडरपास लगभग जलमग्न होने की कगार पर है। हबीबगंज रेलवे अंडरपास में 3 फीट तक पानी भर गया है, तो पुराने भोपाल में बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी है। विदिशा जिले में पिछले 5 दिनों से जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शमशाबाद में वाह और सगर नदी उफान पर है। यहाँ संजय गांधी डैम लबालब होने से डैम के 7 गेट खोले गए हैं, जिससे निचली बस्तियों में पानी भर गया है। सिरोंज और गंज बासौदा में भी घरों में पानी भर गया है। कई गांव डूब में आ गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा है। विदिशा के शमशाबाद में लगातार बारिश के चलते सोमवारा गाँव में 14 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए, जिससे ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया। विदिशा के शमशाबाद के भरना खेड़ा गांव में एक घर में दबने से करीब 40 बकरियों की मौत हो गई। लगातार बारिश के चलते ये मकान भरभरा कर गिर पड़ा। शाहजहाँपुर जिले में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ लड़ावद में नाले के उफान पर होने के बाद भी लोग जोखिम लेकर नाला पार कर रहे हैं। वहीं गुलाना तहसील के मखावत गाँव में लोग जोखिम लेकर रेलवे ट्रैक पर बाइक चलाते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नासिर, तस्वीरें जो हैं वो अभी भी बताती हैं कि बाढ़ का पानी भले ही उतर जाए, लेकिन अभी भी पटरी पर जीवन को लाते लाते वक्त लगेगा। बहुत संसाधन, बहुत मेहनत और सारे लोगों को मिलकर शायद काम करना पड़े। क्या स्थिति नजर आई आज? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा जो जिले हैं बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और आज मैं फिर ग्राउंड लेवल पर पहुंचे थे, तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 4-5 दिन पहले जो बाढ़ की तस्वीर देखी, अब उसके बाद ये तस्वीर ये है कि जो लोग ऊंचे टीलों पे पहुंच गए थे या किसी मंदिर में रुक गए थे, ऊंची ऊंची जगहों पर रुक गए थे, लेकिन अब उनका वापसी के होने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो वहां जब वो लोग अपने घरों की ओर पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि उनके घर जमीजोज हो गए हैं पूरी तरह से। ना उनके पास कुछ खाने को है, ना कुछ पहनने को है। ऐसी तस्वीर ग्वालियर जिले के कई इलाकों की है, भितरबार की है। आप मुरैना की देखेंगे तो मुरैना की भी यही तस्वीर है। जो बीहड़ के इलाके थे, जो बाढ़ में बिल्कुल से ध्वस्त हो गए थे, वो इलाके भी अब जो मकान थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। तो लोग, अब सबसे बड़ी मुश्किल लोगों के सामने ये है कि एक आशियाना उन्होंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया था, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी ग्रामीण एरिया होते हैं वहां पर अधिकांश जो मकान होते हैं वो मिट्टी के मकान होते हैं। और मिट्टी के मकान इस पूरी बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, पूरी तरह से जमीजोज हो गए
रहे हैं। और हालात ये है कि आज भितरवार के इलाका में देखें तो वहाँ कई सारे बिजली के खंभे हैं, वो पूरे दिखाई दिए, गिरे हुए दिखाई दिए। पुल है, पुल की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूटी हुई दिखाई दी। सड़कें है नहीं है, सड़कें पूरी तरह से पानी के तेज बहाव में बह गई है। लोगों के पास जो खाने को था, यानी कि गेहूं, चावल, दालें थी, वो सब अंकुरित हो गई है। तो ये समझा जा सकता है कि अब कितनी बुरी स्थिति होगी, क्योंकि जो उनके पास खाने का सामान था, क्योंकि वो उस समय तो छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे, लेकिन जब वो आकर देखते हैं कि उनका घर बचा है, उनके पास कुछ सामान बचा है या नहीं बचा है, तो तस्वीर ये देखने को मिल रही है, ना तो उनको घर मिल रहा है, घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। कुछ जो सामान मिलता भी है तो वो पूरी तरह से खाने का वो अंकुरित हो गया है। हालांकि सरकार ने कहा है, शिवराज सिंह चौहान खुद ग्राउंड लेवल पर पहुंचे थे, उन्होंने लोगों से संवाद किया है, कहा है कि सरकार पूरी तरह से मदद करने को तैयार है, लेकिन अब लोग सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। और हालांकि 3 लेवल पर ये सर्वे जो है, बाढ़ आपदा से सर्वे है, वो शुरू हो गया है। कुछ इलाकों में जो पटवारी की टीम है, तहसीलदार की टीम है, वो पहुंच गई है, आकलन करने की शुरुआत है वो कर दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बाढ़ की हालात तो अब नॉर्मल से होने लगे, पानी खत्म हो गया है, पानी का लेवल है नीचे चला गया है, गांव से पानी उतर गया है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं वो काफी डरावने हैं, क्योंकि लोगों के पास न खाने को है, न पीने को है, न पहनने को है। ऐसे में सरकार से बस उनको आस है कि सरकार उनकी मदद करेगी, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनको कई सारे आश्वासन दिए हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। तो ऐसे में अब सबकी नजरें यही है कि सरकार उनकी किस तरह से मदद करती है। चलिए, कुल मिलाकर सरकार का और प्रशासन का सबका दायित्व था कि पहले लोगों की जान बचाएं। जिन लोगों ने जान बचने के बाद अब जाकर के देखा है तो समझ में आया कि काम या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बहुत सारे ऐसे जो विनाश की तस्वीरें हैं उनको सुधारते वक्त लगेगा, संसाधन लगेंगे और बहुत सारा शायद इसमें सरकार को भी सहयोग देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।